साथियों, हम सभी जानते हैं कि माता सती महाराज दक्ष की कन्या थी। महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था, उसमें भगवान शिव जी को उन्होंने न्योता नहीं भेजा, लेकिन पार्वती माता, सती माता, एक तरह से हम पहले कहें तो सती माता बिना न्योते के वहाँ चली जाती हैं। वहाँ भगवान शिव जी का आसन न देखकर वो रुष्ट हो जाती हैं और वो अपनी देह का त्याग वहीं कर देती है। देह का त्याग करने के बाद माता सती का जन्म हिमवान और मैना, एक राजा है हिमवान और मैना, उनके यहाँ होता है। उनका नाम वहाँ पार्वती रखा जाता है। और पार्वती माता के मन में, चूंकि वो पिछले जन्म में सती थी, तो उनका मन तो हमेशा भगवान शिव जी में ही था। उनकी इच्छा थी कि वो भगवान शिव जी को ही वर के रूप में वर्ण करें। तो उन्होंने नारद जी के कहने पर 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। तो सभी देवता शिवजी भगवान से वंदना करते हैं कि आप माता पार्वती के साथ विवाह करें। तो भगवान शिव जी सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। क्योंकि वो तप कर रही थी तो उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। तो सप्त ऋषि वहाँ जाते हैं। तो उसका प्रसंग है, मैं आपको सुनाता हूँ। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्ति मान तपस्या ही हो। जाकर के सभी मुनि वहां बोले कि हे शैल कुमारी, हमें बतलाओ कि तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। तो पार्वती जी ने कहा कि बात कहते हुए मन मेरा बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, लेकिन मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है। आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ के सुगे है सियावर राम जय जय राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतान उपदेश नहीं जाई, तिन फिर भावनु न देखाई। चित्र के तू घर घरुन घाला, कनक कसी पुकर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को तो नारद ने चौपट ही कर दिया, और फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद से कैसे सुनहि नर नारी, अवसी होई ताजु भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरस सब ही चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उसका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन महानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा।
निर्गुण नीलाज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उसके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कायहु कवान सोखो अस बारो पाए, भले भूलई ठग के बोराए, पंच कहे शिव सतिये विवाही, पुनि अब डेरी मराने ताही। ऋषि लोग कह रहे हैं पार्वती जी से कि ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, लेकिन उसको भी उन्होंने त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रहती है, वो भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कोई स्त्री टिक सकती है। अजय हुमान कहा हमारा, हमें तुम काहू बारो हो नी के बिचारा, अति सुंदर सोची सुखद सुशीला, गावही वेद जहाँ सुजस लीला। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर देखा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अरे दूषण राहे ते सकल गुण राशि, श्रीपति पोर बह कोंट निवासी, अस बरु तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। ऋषिगण माता पार्वती से के सामने भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। ऐसे वर को पाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस गई और उन्होंने कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, मैंने तो भगवान शिव को ही अपना वर चुन लिया है। तो साथियों, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, किस प्रकार माता पार्वती की ऋषियों ने परीक्षा ली है और माता पार्वती उसमें पूर्ण अंकों से पास हुई है। जय श्री